बंधु वो जब आदमी के मन में भय होता है उस समय में वह कुछ भी कर गुजरता। दूसरी बात कही गई, युद्ध की मर्यादा होती है, लेकिन मर्यादाएं भी युद्ध में खत्म हो जाती। भरत मर्यादाओं को भूल गए। अब तो सवाल फैसले का था कि मैं या बाहुबली, और वो देख चुके थे अब जो ये करेगा वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। उस समय मर्यादा को भूल करके उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसकी कोई संभावना नहीं थी। और वो क्या था? उन्होंने अपने चक्र रत्न को स्मरण कर लिया, मन में स्मरण कर लिया, और स्मरण करते वो देवाधिष्ठित चक्र जो उस जमाने का सबसे भयंकर शस्त्र था वो प्रकट हो गया और भरत की हथेली के ऊपर आ गया। लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर ध्वनि चक्र की, इतनी भयंकर गति चक्र की, और वह उन्होंने उंगली के ऊपर ले लिया और वो घूम रहा था। अब तो देर इस बात की थी कि जो उसका लक्ष्य हो उस और फेंके और वो सब कुछ धराशायी करता हुआ चला जाए। कोई चीज सामने आ जाए, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, पहाड़ भी क्यों ना हो, सबको काट करके निकल जाए। इतनी बड़ी शक्ति वो चक्र की थी। जैसे वो प्रकट हुआ लोगों ने देखा अब क्या होगा, अगर इन्होंने चक्र का प्रयोग कर दिया तो बहुत बुरा होगा। लोगों के मुख से सहसा हा शब्द निकला और लोगों ने कहा अरे ये क्या। परंतु क्रोध में और भय में मर्यादा तो नहीं रहती। भरत देख रहे थे अब अपना बचाव और अपनी विजय इसी बात में है, मैं इसका प्रयोग कर दूं। और उन्होंने पूरे बल के साथ उसे घुमा दिया। भयंकर आवाज हुई और प्रकाश फैला। उन्होंने चक्र बाहुबली की ओर फेंक दिया, बाहुबली को लक्ष्य बनाकर फेंक दिया। भयंकर आवाज करता हुआ गति के साथ चक्र सौर गया। बाहुबली को भी सोचना पड़ा चक्र का प्रतिकार क्या हो। देह चक्र का प्रतिकार नहीं है, इस तो दैविक शक्ति का प्रतिकार तो दैविक शक्ति है, क्या हो। और बंधुओं, सब लोगों की आंखें एक बार को बंद हो गई। अब सब खत्म हो गया। अब तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कल्पना सबके दिमागों में आ चुकी थी, सब सिहर उठे थे, बहुत बुरा होगा। और चक्र भयंकर गर्जना करता हुआ तीव्र गति से सोराया। यहां एक बात हो गई, हो यह गई कि चक्र दैवी शक्ति होता है और वह मर्यादा का पालन करता है। चक्र की मर्यादा है कि वह अपने खून के ऊपर प्रहार नहीं करता। भरत और बाहुबली का खून, दोनों भाई थे, एक था। चक्र फेंका गया लेकिन बाहुबली के समीप जाकर वह अटका। उसने तो बाहुबली की परिक्रमा की और एक नहीं 3 परिक्रमाएं की। जब परिक्रमा की, भरत ने कहा
चक्रवर्ती तो ये है, मेरा चक्र जब इनकी परिक्रमा कर रहा है तो सहज है ये इनके वश में होगा। और फिर क्या होगा, फिर ये इसका प्रयोग करेंगे, फिर मेरा क्या होगा। वे इस बात को लेकर गहरी सोच में डूब गए। बाहुबली ने उसको हाथ में नहीं लिया, थामा नहीं, उसने परिक्रमा की, परिक्रमा करके वह वापस लौट आया, भरत के हथेली पर आकर के स्थित हो गया। एक बार को सबने गहरी सांस ली, लगा जैसे अनिष्ट टल गया हो, जो बुरा होना था वो टल गया, सबको ऐसा लगा। अब भरत सोच रहे थे अब क्या करूं, मैंने तो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कर लिया और ये सर्वोच्च शक्ति जो है ये लौट कर आ गई, अब क्या करूं, अब क्या प्रयोग होगा, मेरा प्रयोग तो खत्म हुआ। अब एक बार को फिर युद्ध का मैदान घोर गर्जना से गूंज उठा। बाहुबली बोले, भरत तू मेरा बड़ा भाई, लेकिन तूने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तूने वो काम किया जो शत्रु भी न करे। ये बात क्यों कही कि निहत्थे के ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाता, मैं तो निहत्था हूं। जो युद्ध तय हुआ तो यही था, शस्त्र प्रयोग नहीं होगा, और तूने शस्त्र को याद कर लिया और शस्त्र का स्मरण करके शस्त्र को बुला लिया। मैं निहत्था और तूने निहत्थे के ऊपर शस्त्र का प्रहार कर दिया, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया। तू बड़ा भाई होकर और युद्ध मर्यादा का उल्लंघन तूने किया, अब तू सोच परिणाम क्या होगा। तूने सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कर लिया, अब देख मेरी शक्ति भी देख। अब मैं तुझे बताता हूं, तूने मर्यादा तोड़ करके मुझे स्वतंत्र कर दिया, अब मैं भी कुछ कर सकता हूं, और ले अब मेरी शक्ति का सामना कर। बाहुबली की अपनी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक थी, उसके सामने सब शक्तियां निरर्थक थी। यहां बीच में आपको याद करवाना चाहूंगा, ये जो उन्हें इतनी बड़ी शक्ति मिली, इसका कारण क्या था कि पूर्व हम में जब हम कथा सुना रहे थे पूर्व जन्मों की, उस समय आपने सुना था बाहुबली ने 500 मुनियों की सेवा की थी, वैयावृत्त की थी, सेवा की थी, अपने हाथों से सेवा की थी। उसका परिणाम और फल ये था, ये हुआ कि उन्होंने इतना पुण्य बांधा, इतना पुण्य बांधा, कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता। भरत ने उनके आहार पानी आदि की व्यवस्थाएं की थी, इतना वैभव पाया कि पृथ्वी पर चक्रवर्ती से बड़ा वैभव और किसी का नहीं होता, वो उन्होंने प्राप्त किया। बंधुओं, इनकी शक्ति अपरंपार थी, और जैसे ही उन्होंने कदम उठाया आगे बढ़ने के लिए, अब मैं मुष्टि का प्रहार करूंगा, कोई और शक्ति का सहारा कुछ नहीं। जब कदम बढ़ाया सबको लगा अब फिर अनर्थ बरपने वाला है, अब फिर से अनर्थ होने वाला है। इन्होंने मुष्टि का प्रहार किया भरत के ऊपर, भरत बच नहीं पाएंगे, इतना भयंकर होगा यह है। पहले जो होने जा रहा था वो भी बहुत बुरा था, अब जो होने जा रहा है बहुत बुरा होगा। बंधुओं, उस समय वहां उस स्थिति में देवराज इंद्र प्रकट हुए।
आप कहोगे वो पहले भी तो आ सकते थे। कुछ बातें होती हैं, या अब ये वहां जहां इसके आगे और कोई रास्ता ही नहीं था। ये तो अंतिम स्थिति की बात हो रही थी। इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने उनका ऊंचा उठा हाथ अपने हाथों से पकड़ लिया, रोके। नहीं, ठहरो बाहुबली, ठहरो, रुको, प्रहार करने से पहले मेरी बात सुनो। हाँ महाराज, बोलो, तुम ऐसा मत करो। क्यों? तुम्हारा प्रहार भरत सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो मैं उनका छोटा भाई हूं। आपको तो पहले आना चाहिए था और पहले आकर उसे कहना चाहिए था कि तूने चक्र किस लिए याद किया, किस लिए उठाया। आपको तो ये काम पहले करना चाहिए था। आप अब आए हो विलंब से, पहले आकर उसे रोकना चाहिए था। वो जो हुआ हुआ, बाहुबली, उसे भूल जाओ। नहीं, उसे याद मत करो, बदला मत लो। बदले की नीति तीर्थंकरों की नहीं है, ऋषभ देव की नहीं है, बदले की नीति नहीं है। तुम रुक जाओ, हाथ नीचे करो। ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। मेरा हाथ उठा है, मैंने प्रहार करना है, मेरा उठा हुआ हाथ ये झुक नहीं सकता। नहीं बाहुबली, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें रुकना होगा, हमारा आग्रह है, ऐसा मत करो। ये जो होगा वो गलत होगा। बीच में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। कुरान में कहा, कुरान की बात बता रहा हूं, जो दूसरे को माफ कर देता है अल्लाह ताला उसके 1000 गुना माफ करता है। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, अब हम इसे यूं कहना चाहेंगे, कोई किसी को अगर माफ कर दे, उसकी एक गलती माफ कर दे, तो भगवान परमात्मा उसकी 1000 गलतियां माफ करता है। पर इंसान को भरोसा और विश्वास नहीं। वो तो सारी व्यवस्था, कानून अपने हाथ में लेना चाहता, खुद ही बदला लेना चाहता है। इस बात पर भरोसा करो कि वह तुम्हारे 1000 गुना माफ कर देगा, तुम माफ कर दो। बहुत कम लोगों को विश्वास होता है। बंधुओं, एक पुस्तक पढ़ने में आई थी कभी, नाम था अखलाकी कहानियां, जिसका अनुवाद होगा चारित्रिक कहानियां, कि व्यक्ति का चरित्र जो है वो कैसा हो, इसको लेकर के कहानियां थी। उसमें था इस्लाम के लिए एक बहुत बहादुर व्यक्ति था, योद्धा था। वह इस्लाम के लिए लड़ रहा था और किसी बादशाह से उसकी लड़ाई चल रही थी। वो भी बहुत ताकतवर था, ये भी बहुत ताकतवर था। दोनों की लड़ाई चलती रही। ऐसा लिखा था उस किताब में, 12 साल तक लड़ते रहे, कोई नहीं हारा। लोग बहुत मारे गए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी हारा नहीं। 12 वर्ष के बाद, यानी 12 वर्ष पूरे होने को आए, तो युद्ध चल रहा था। एक घटना घटी। घटना यह घटी, जो दुश्मन था उसके घोड़े को ठोकर लगी, क्योंकि लड़ाई में तो घोड़ों का मामला था, तो घोड़े आगे पीछे दौड़ते भी थे,
जैसा संकेत मिलता था उसी तरह से घोड़ों का तो बहुत बड़ा योगदान होता था लड़ाई में उस जमाने के अंदर। और ठोकर लगी तो घोड़ा गिर पड़ा तो उस व्यक्ति ने एक पल नहीं खोया, अपने घोड़े से उछला और दुश्मन की छाती पर जा बैठा, क्योंकि वो घोड़े गिरने से वो भी गिरा। अब उसने अपना छुरा निकाल लिया, छुरा हाथ में उठा लिया और कहा अब वो। छुरा उठाया, उसने देखा अब तो पल भर की देरी थी, मौत में और उसमें इतना ही फासला था, पलक झपकने जितना। जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति था उसने उसके मुंह पर थूक दिया नफरत से। और क्या कर सकता, शस्त्र तो उसके हाथ दब चुके थे, प्रयोग कर नहीं सकता था। पता नहीं क्या हुआ, वो जो छुरा जिसने उठाया था वो आदमी खड़ा हो गया और छुरा उसने अपना रख लिया, दुश्मन भी खड़ा हो गया। उसने एक सवाल पूछा युद्ध के मैदान में, क्या बात हुई? तो तेरे हाथ में दांव था, बाजी तेरे हाथ में थी, अब तो बस पलक झपकने की बात थी, क्या बात हुई? बोला नहीं, आज लड़ाई नहीं करेंगे। बात क्या हुई? उसने कहा तूने मेरे मुंह पर थूक दिया। बोले फिर? बोले मुझे गुस्सा आ गया। और उस व्यक्ति ने कहा कुरान में लिखा हुआ था जब गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, लड़ो मत। मुझे गुस्सा आ गया, अब आज मैं नहीं लड़ूंगा। मैं सिद्धांतों के लिए, इस्लाम के लिए लड़ रहा था, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला नहीं था, मैं अपने लिए नहीं अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। जब मैं उसकी मर्यादा का पालन नहीं करूंगा फिर क्या फायदा, इसलिए लड़ाई नहीं करें।